हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मीना महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि कंपोनेंट्स क्या क्या ज़रूरत है हमें, लैन में किन किन कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है या नेटवर्क में हमें किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और कितने प्रकार का होता है। हमने देखा था 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन, वैन। अब हम ये देखेंगे कि वो नेटवर्क बनाने के लिए हमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर तो चलो हमें चाहिए होता है, माध्यम भी हमें चाहिए होता है, मतलब केबल्स जिनके थ्रू हम जोड़ते हैं, जिसमें कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आती है। मतलब कुछ वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। उनके अलावा नेटवर्क बनाते समय कुछ कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम लैन की बात करें तो हमें कुछ कंपोनेंट्स और कुछ और डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है उस नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस नेटवर्क को बनाने के लिए ही हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। उन सारे डिवाइसेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये आप जैसे कि देख रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस जिसकी ज़रूरत हमें नेटवर्क में पड़ती है, उनकी पिक्चर्स हैं। तो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क डिवाइसेस वे इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये वो डिवाइसेस या वो इक्विपमेंट होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर आपस में जुड़ पाते हैं और सूचना का आदान प्रदान कर पाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में जुड़ पाते हैं। जैसे मॉडेम आपने सुना हुआ है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब, स्विचेस, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सब की पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं। ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, इन सब की ज़रूरत हमें नेटवर्क को बनाते समय पड़ती है या नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए पड़ती है। ये हमारा है OSI मॉडल जिसको हम यूज़ करेंगे इस समय, कि मतलब ये सारे डिवाइसेस इस OSI मॉडल में कहाँ कहाँ लगते हैं। इसकी 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल की: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इन सारी लेयर्स को याद करने के लिए हम एक लाइन यूज़ करेंगे नीचे से ऊपर, है ना। जैसे फिजिकल लेयर से ऊपर जाएंगे एप्लीकेशन लेयर में, है ना। तो PDNTSTSPA ऐसे, तो इन पहले पहले अक्षर से हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे जिसकी मदद से हमें ये सारी 7 लेयर्स याद हो जाएंगी। तो सेंटेंस क्या होता है? प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉस पिज़्ज़ा अवे। तो प्लीज़ फिजिकल लेयर, डू नॉट, डू डेटा लिंक लेयर, नॉट नेटवर्क लेयर, थ्रो ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉस सेशन लेयर, पिज़्ज़ा प्रेजेंटेशन लेयर, अवे एप्लीकेशन। तो प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉस पिज़्ज़ा अवे, इस सेंटेंस से आप ये सारी लेयर्स को याद कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि जो डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत हमें नेटवर्क में पड़ रही है, वो हमारे किस किस लेयर्स पर यूज़ होते हैं। मतलब ये हमारे कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्किंग के अंदर किस लेयर पे यूज़ होते हैं। ये एक तरफ हमारा सेंडर है और दूसरी तरफ हमारा रिसीवर है, और नीचे जो मीडिया है वो हमारा माध्यम है जिसके थ्रू आपस में सेंडर और रिसीवर कनेक्टेड हैं। तो हम ये सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे, गेटवे, राउटर, रिपीटर, ब्रिज। तो ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं वो हम लोग देखेंगे। ये कहलाता है हमारा OSI 7 लेयर मॉडल। ये है हमारा OSI 7 लेयर मॉडल। और इन 7 लेयर्स को याद करने का क्या सेंटेंस है? प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉस पिज़्ज़ा अवे। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो है हमारा ब्रिज। सबसे पहला नेटवर्क डिवाइसेस है वो है हमारा ब्रिज। तो ये ब्रिज हमारा ऐसे दिखता है, इसमें पीछे पोर्ट हैं। ये हमारा लगा हुआ होता है डेटा लिंक लेयर पे, जो हमारा OSI का 7 लेयर का मॉडल है। वहाँ पे ब्रिज कौन सी लेयर में लगा हुआ है? सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा लिंक लेयर के यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ब्रिज क्या करता है हम लोग वो देखेंगे। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, यानी कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, तथा डेटा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है, यानी कि कौन सा डेटा जाएगा कौन सा डेटा नहीं जाएगा, ये उसको भी फिल्टर करने का काम करता है। ब्रिज दो नेटवर्क सेगमेंट जो कि सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं उनके बीच पैकेट को सेंड करता है। ब्रिज में केवल 2 पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। तो ब्रिज कैसे दो, जैसे कि हमने देखा, ये देखिए ये 2 नेटवर्क को जोड़ रहा है ना। ब्रिज 2 नेटवर्क को जोड़ रहा है। तो ये कैसे 2 नेटवर्क को जोड़ता है? ये ऐसे 2 नेटवर्क को जोड़ता है जो बिल्कुल सेम होते हैं,
वो सेम प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे होते हैं, वो सेम टोपोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं, वो सेम कम्युनिकेशन माध्यम का यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अगर एक कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहा है तो दूसरा भी कोएक्सियल केबल यूज़ करेगा, एक रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है तो दूसरा भी रिंग टोपोलॉजी ही यूज़ करना चाहिए। ऐसे दो सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज यूज़ होता है। ब्रिज के अंदर दो पोर्ट होते हैं, एक होता है इनकमिंग पोर्ट और दूसरा होता है आउटगोइंग पोर्ट। ब्रिज डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। तो ब्रिज के पास जब डेटा आता है तो उसके अंदर वो डेटा पे देखता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। जब डेटा भेजा जाता है तो डेटा के ऊपर, मतलब जब हम डेटा भेजते हैं तो डेटा के साथ हम भेजने वाले का भी पता होता है, प्राप्त करने वाले का भी पता होता है, सीक्वेंस नंबर भी होता है। तो जब ब्रिज के पास वो डेटा आता है तो ब्रिज देखता है कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये डेटा किसको भेजा जा रहा है। यदि ब्रिज को वो डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो वह डेटा को भेज देता है, नहीं तो वो डेटा को नहीं भेजेगा। यह OSI, मतलब अगर उसको पता है कि एड्रेस कहाँ है तो ये वहाँ तक वो डेटा को भेज देगा, ट्रांसमिट कर देगा। अगर उसे नहीं पता है तो वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा। और ब्रिज हमारा OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर पर कनेक्ट होता है। इसमें डेटा फ्रेम्स के रूप में जाता है, मतलब पैकेट्स कह लो या फ्रेम्स कह लो, उस फॉर्म में जाता है। तो ब्रिज का यूज़ किस लिए होता है? ब्रिज का यूज़ सिग्नल भेजने के लिए होता है, ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए होता है। इससे हम नेटवर्क का साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं ब्रिज के? इसके थ्रू हम नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिपीटर। अब देखिए रिपीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं, रिपीटर क्या कर रहा है, वीकेंड सिग्नल को रिपीटर दोबारा रीजनरेट कर रहा है। रिपीटर एम्पलीफाई नहीं करता है। रिपीटर क्या करता है, जब हम डेटा ज़्यादा लंबी दूरी पर भेज रहे होते हैं तो रास्ते में हमारा जो डेटा है वो वीक हो जाएगा, है ना, कुछ डेटा लॉस हो जाएगा। तो रिपीटर दोबारा उसे रीजनरेट करता है, जितना ओरिजिनल था उतना ही वो रीजनरेट करता है, वो उसको एम्पलीफाई नहीं करता है, वो अपने उसे एक्चुअल साइज से ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। सिर्फ रिपीटर क्या करता है कि जो हमारा डेटा हमने भेजा था रास्ते में वो पहुँचते पहुँचते थोड़ा वीक हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, तो उसको वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उतना ही दोबारा रीजनरेट करता है, वो उसको बढ़ाता नहीं है एक्चुअल डेटा से, वो एक्चुअल डेटा जितना ही करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, रिपीटर क्या करता है, वीक सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करता है। इसके अंदर आप इसकी इमेज देख रहे हैं कि रिपीटर कैसा दिखता है। इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं ना, पोर्ट 1 पोर्ट 2, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो रिपीटर कहाँ लगेगा? रिपीटर हमारे OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर लगेगा और इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब इसकी मदद से डेटा ट्रांसमिशन बढ़ता है। और इसी की वजह से कैसे बढ़ता है डेटा ट्रांसमिशन? क्योंकि ये क्या करता है, सिग्नल को दोबारा रीजनरेट कर देता है, वीक सिग्नल को, तो डेटा ज़्यादा लंबी दूरी तक भेज पाते हैं, यानी कि डेटा ज़्यादा लंबी दूरी कवर कर पाता है। रिपीटर का इस्तेमाल सिग्नल को वीक होने से पहले रीजनरेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है ताकि बीच में सिग्नल लॉस ना हो जाए और रिसीवर साइड पे बिल्कुल वैसा ही भेजे जैसा कि सेंडर साइड, रिसीवर साइड पे बिल्कुल वैसा ही पहुँचे जैसा कि सेंडर साइड से भेजा गया है। तो रिपीटर सिग्नल को रिसीव करता है, उनको दोबारा रीजनरेट करता है या हम कहें रिप्लिकेट करता है, और रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। रिपीटर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग रिपीटर। ये क्या करता है, ये रिपीटर केवल सिग्नल्स को रिपीट करता है, मतलब उनको एनालॉग सिग्नल्स को ही क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को ही ये रिपीट करेगा। फिर दूसरा होता है हमारा डिजिटल रिपीटर। यह रिपीटर सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट और उसमें से एरर को हटाकर ही आगे भेजता है। एनालॉग तो सिर्फ क्या करता है, सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है। डिजिटल रिपीटर एनालॉग को सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट भी करता है और उसमें से एरर को भी हटाकर आगे भेजता है। अब हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा रिपीटर हमारी फिजिकल लेयर पे कनेक्ट होता है। जो हमारा 7 लेयर OSI मॉडल है उसकी फिजिकल लेयर पे रिपीटर हमारा कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड डिवाइस है वो है राउटर। हमने अब तक पढ़ा ब्रिज, उसके बाद हमने पढ़ा रिपीटर। ब्रिज हमने क्या पढ़ा था, ब्रिज हमने पढ़ा था वो ऐसे दो नेटवर्क्स को जोड़ता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जो कि सेम प्रोटोकॉल, सेम कम्युनिकेशन मीडिया, सेम टोपोलॉजी, सब कुछ सेम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन तरीके के दो नेटवर्क्स के बीच में ब्रिज लगा होता है।
और वो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे जगह भेजता है। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो हम ब्रिज क्या होता है जिसमें एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच पाते हैं, यानी मतलब नदी के इस तरफ से नदी के उस तरफ पहुंच पाते हैं ब्रिज के थ्रू। तो सेम ऐसे होता है, तो इसके अंदर भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंच पाते हैं ब्रिज की वजह से। पर वो दोनों नेटवर्क कैसे होने चाहिए, वो दोनों नेटवर्क बिल्कुल सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टोपोलॉजी यूज़ करते हो, सेम कम्युनिकेशन माध्यम यूज़ करते हो, तब तो ब्रिज की मदद से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डेटा भेजा जा पाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं तो बीच में डेटा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उसके लिए हम लगाते हैं रिपीटर। हर 25-30 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर लगे होते हैं। हर 25-30 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर इसलिए लगे होते हैं ताकि डेटा रीजनरेट होता रहे और डेटा जितना भी वीक हो रहा है वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहे और रिसीवर साइड पे उतना ही पहुँचे जितना कि सेंडर साइड पर था। तो रिपीटर सिग्नल को बढ़ाता नहीं है, सिर्फ रीजनरेट करता है, उतना ही रीजनरेट करता है जितना कि ओरिजिनल सिग्नल था। तो अब तक हमने देखा कि ब्रिज और रिपीटर क्या करता है, और रिपीटर की मदद से हम डेटा ज़्यादा लंबी दूरी पर भेज पाते हैं, और रिपीटर हर 25-30 किलोमीटर की दूरी पर लगे होते हैं। थर्ड डिवाइस जो हम देख रहे हैं वो है राउटर। राउटर नाम से पता पड़ रहा है ये राउट करता है डेटा को, रास्ता निर्धारित करता है। ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यह छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से कई कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा डिवाइस है जो कि वायरलेस कनेक्शन भी देता है और वायर्ड कनेक्शन भी देता है नेटवर्क्स के बीच में। राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, यानी कि राउटर की मदद से एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ता है, या एक कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, या कंप्यूटर को हम इंटरनेट से जोड़ता है राउटर। इसलिए राउटर का स्थान मॉडेम और कंप्यूटर के बीच में होता है। तो राउटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर और मॉडेम के बीच में राउटर लगा हुआ होता है। मॉडेम हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या होता है। ठीक है, मॉडेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है। अभी हम इतना ही जानेंगे, है ना, कि मॉडेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है। और कंप्यूटर और मॉडेम के बीच में कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, कंप्यूटर और मॉडेम के बीच में राउटर यूज़ होता है। तो राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ना। 1974 में सबसे पहला राउटर डेवलप किया गया था और उस राउटर का इस्तेमाल नेटवर्क को जोड़ने में किया गया था। इन नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउटर मॉडेम से कनेक्ट होना चाहिए। अगर हम नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो राउटर को मॉडेम से जोड़ेंगे और मॉडेम की मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। इसलिए अधिकांश राउटर में एक विशिष्ट ईथरनेट पोर्ट होता है जिसे केबल या डीएसएल मॉडेम के ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। तो हर राउटर में एक पोर्ट होता है, मतलब पोर्ट हम किसको कहते हैं, ऐसा केबल लगाने वाली जगह को हम पोर्ट कहते हैं, जहाँ पे केबल ईथरनेट केबल लगती है उसको कहते हैं ईथरनेट पोर्ट। ऐसा ईथरनेट पोर्ट होता है जिससे केबल या डीएसएल मॉडेम के ईथरनेट पोर्ट को कनेक्ट किया जा सके। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इनकमिंग नेटवर्क पैकेट को रिसीव करने के बाद एनालिसिस करके दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड या मूव करता है। तो जैसे ही कोई डेटा राउटर के पास आता है वो उसको लेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको देखेगा कि भाई कहाँ भेजना है, किस नेटवर्क में भेजना है, और वहाँ पर उसको भेज देगा। अगर हम इंटरनेट के केस में राउटर की बात करें तो राउटर पैकेट्स को एनालिसिस करता है और उसको नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट का पता लगाकर उसको पैकेट जो डेटा मिला है उस डेटा पैकेट को आगे डेस्टिनेशन के लिए फॉरवर्ड कर देता है। जो हमारा राउटर है वो हमारे OSI 7 लेयर मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लगता है, कनेक्ट होता है, वहाँ यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ राउटर देखेंगे, जो अगर हम बात करें तो 4 तरीके के राउटर होते हैं। पहला है ब्रॉडबैंड राउटर जिसको हम वायर्ड राउटर भी कह सकते हैं ना, दूसरा है वायरलेस राउटर, तीसरा है कोर राउटर और चौथा है एज राउटर। ब्रॉडबैंड राउटर इस प्रकार के राउटर का उपयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने और इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हम ब्रॉडबैंड राउटर की बात करें तो जो हमारा इस प्रकार का राउटर है उससे हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं और साथ ही उन नेटवर्क को हम इंटरनेट से भी जोड़ते हैं। आप ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो हमको पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर आप राउटर देख रहे हैं। राउटर में जो पीछे आपको छेद दिख रहे हैं वो कहलाते हैं पोर्ट, और जो केबल लगी हुई दिख रही है ना आपको ब्लू, वो कहलाती है हमारी ईथरनेट केबल। तो ये केबल इन जगह पोर्ट पर कनेक्ट होती है। तीसरा है हमारा वायरलेस राउटर, जैसे कि आप देख रहे हैं जो ऊपर 2 आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये वायरलेस कनेक्शन के लिए होते हैं।
ये सिग्नल भेज रहे होते हैं। तो वायरलेस राउटर क्या होते हैं, वो राउटर होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल हम कर रहे हैं। इस राउटर के बारे में हम सभी जानते हैं। वायरलेस राउटर का यूज़ आजकल घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में हर जगह हो रहा होता है। तीसरा, अगर हम तीसरा टाइप का अगर राउटर की बात करें तो वो है कोर राउटर्स। यह कार्य अलग अलग जगहों पर स्थित राउटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा कोर राउटर्स है वो बहुत सारे राउटर्स को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। मतलब जो अलग अलग राउटर्स यूज़ हो रहे हैं उन सारे राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए कोर राउटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार एक कंपनी में अलग अलग राउटर्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर होते हैं, तो उन सभी राउटर्स को आपस में जोड़ने के लिए कोर राउटर्स होते हैं। और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये कोर राउटर्स की पिक्चर है। चौथे टाइप के जो राउटर्स होते हैं वो होते हैं एज राउटर। यह वह राउटर होते हैं जो बाहरी प्रोटोकॉल के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, यानी कि जो दूसरे बाहर वाले प्रोटोकॉल हैं उनके साथ बैलेंस करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। फिर हम जो चौथा डिवाइस पढ़ेंगे वो है हमारा गेटवे। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रिज, हमने पढ़ा रिपीटर, हमने पढ़ा राउटर, और हमारा फोर्थ डिवाइस क्या है, अब हम पढ़ेंगे गेटवे। ये गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है। गेट की अगर हम बात करें तो जो हमारे घरों में बाहर गेट होता है ना, तो गेट किस काम आता है, वो गेट होती है एक, मतलब गेट की अगर हम बात करें, अगर गेट बंद है तो गेट बंद होगा तो क्या होगा, कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता और अंदर वाला बाहर नहीं हो सकता। तो ये एक तरीके का एक मतलब गेट ऐसी जगह है जो कि डिवाइस जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट होने से रोकती है, या जिसके थ्रू कनेक्ट हो पाता है। यानी गेट के थ्रू हम घर के बाहर जा पाते हैं और गेट के थ्रू ही हम घर के अंदर आ पाते हैं। तो ये गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि गेट की तरह काम करता है। जो हमारे घरों में गेट है ना, उसकी तरह काम करता है दो नेटवर्कों के बीच में। ये कोई राउटर, फायरवॉल या सर्वर या फिर कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है। तो अगर हम गेटवे की बात करें तो वो राउटर भी हो सकता है, वो फायरवॉल भी हो सकता है। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमारे नेटवर्क में क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। वॉल मतलब दीवार की तरह, कि भाई क्या चीज़ दीवार के इस पार आनी चाहिए और क्या चीज़ दीवार के उस तरफ रुक जानी चाहिए। सर्वर या फिर कोई सा भी डिवाइस हमारा गेटवे हो सकता है जो कि ट्रैफिक को नेटवर्क में आने और जाने को इनेबल करता है, यानी कि कौन आएगा और कौन जाएगा, जैसे कि हमारे घर का गेट होता है ना। ये गेटवे एक ऐसा नेटवर्क नोड होता है जो कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यानी गेटवे के थ्रू दो नेटवर्क जुड़ते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से। यानी कि वो दो नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक नेटवर्क दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है और दूसरा वाला नेटवर्क दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। जबकि अगर हम ब्रिज की बात करें तो दो सेम टाइप के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, पर गेटवे क्या करता है, दो अलग अलग तरीके के नेटवर्क को भी जोड़ सकता है। अगर दो नेटवर्क बिल्कुल सेम है, सेम टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, सेम कम्युनिकेशन माध्यम यूज़ करते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज यूज़ करते हैं। पर अगर दो नेटवर्क बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, बिल्कुल अलग अलग टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, बिल्कुल अलग अलग कम्युनिकेशन माध्यम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके के दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। गेटवे इन कंप्यूटर नेटवर्क का एक तरीके का एंट्रेंस होता है। तो गेटवे क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क का एंट्रेंस का काम करता है, जिसके थ्रू एंटर हो पाते हैं, जिसके थ्रू हम बाहर जा पाते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि नेटवर्क को एक्सेस किया जा सके। तो इसके थ्रू हम नेटवर्क को क्या कर पाते हैं, नेटवर्क तक पहुंच पाते हैं, नेटवर्क का यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी क्षमता होती है बहुत से नेटवर्क को एक समय में हैंडल कर पाना। और जो हमारा गेटवे है वो हमारा OSI मॉडल, जो 7 लेयर मॉडल है, उसकी एप्लीकेशन लेयर पर यूज़ होता है। ये देखो, ये हमारे दो अलग अलग नेटवर्क हैं, जो हम सर्वर दिख रहे हैं ना, दो अलग अलग जिनके बीच में गेटवे लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क हैं जो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कि गेटवे के थ्रू जुड़े हुए हैं। गेटवे का ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए ना, वैन लैन के पॉइंट है जिनको आप जोड़ सकते हो, है ना, कनेक्ट कर सकते हो, या कोई ईथरनेट केबल को, है ना। तो गेटवे के फ़ायदे क्या हैं कि जो नेटवर्क को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कराता है, इससे हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी भी मिलती है। पर गेटवे के कुछ नुकसान भी है, मतलब थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं। एक भी गेटवे अगर फेल हो जाए तो पूरा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा।
तो गेटवे जानकारी को विभिन्न प्रोटोकॉल्स में परिवर्तित करता है, जिससे कि क्या होता है, टाइम डिले की समस्या भी हो जाती है। तो ये सारे हमारे इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो गेटवे से हमारा नेटवर्क बहुत फ्लेक्सिबल हो पाता है, हम उसको एक्सटेंड कर पाते हैं, हम एक प्रकार के नेटवर्क को दूसरे प्रकार के नेटवर्क से भी जोड़ पाते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी कि उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान कर पाते हैं। और इससे हमारी नेटवर्क में सिक्योरिटी भी हो जाती है, इसके थ्रू नेटवर्क में सिक्योरिटी भी होती है। पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारा ये ख़राब हो जाए तो हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो गेटवे की जानकारी विभिन्न प्रोटोकॉल्स, मतलब गेटवे क्या करता है, जानकारी को विभिन्न प्रोटोकॉल्स में परिवर्तित है, जिससे क्या होता है, टाइम डिले की समस्या भी इसके अंदर हो जाती है।